चलिए नमस्कार दोस्तों, सभी को वेलकम। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास फर्स्ट तो अपनी ख़त्म हो चुकी है। आज मैं क्लास सेकंड आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट रहेगा वो सेकंड कहना कि आज हम पढ़ने वाले जो चीज़ें, जो टर्म्स या जो फ्रैक्शन की वैल्यू आपको मैं समझा के आया था, तो बेसिकली उन्हीं को आज हमको एडवांस लेवल पे पढ़ना है, उनका इस्तेमाल करना सीखना है कि हाँ सर, जो आपने कल पहली क्लास में हमें पढ़ाया था, कहीं ना कहीं वो सेकेंड क्लास में किस प्रकार से इस्तेमाल होने वाले हैं। दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन। जो भी बच्चे आज क्लास में नए हैं, मैं थोड़ा सा उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस क्लास के बारे में। उसके बाद हम जिस प्रकार से, जिस इंथुसियाज्म के साथ कल पढ़े थे, उसी के साथ हम आज प्रॉफिट एंड लॉस को लेके चलेंगे। पहली बात क्या है कि जो भी बच्चे, तो ये क्लास डेली यहाँ पर होती है, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस मैथ सिखाने वाला हूँ, जिसमें हम कम से कम एडवांस मैथमेटिक और अर्थमेटिक दोनों कवर करेंगे। अब जो भी बच्चे एसएससी के अलावा और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है जिनमें मैथमेटिक्स कहना कि एक मेजर पार्ट प्ले करता है, या फिर कहना कि इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, तो उनके लिए भी कहना कि ये क्लास आईएमपी होने वाली है। तो आप उसके लिए भी अपनी क्लास ले सकते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो। उसके बाद में बात करूँ तो एमपी पुलिस हो गया, तो इनमें इस टाइप के अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। चाहे मैं सीडीएस की बात कर लूँ, तो वो भी प्रिपरेशन आपकी कहना कि यहाँ से हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आप रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास आएगा कि हाँ सर की क्लास कब कब होने वाली है, कब कब नहीं होने वाली है। अभी तो लगभग मैं 6 से 7 क्लास लूँगा आपकी, उसके बाद एक टाइम फिक्स कर दूंगा कि हाँ सर, इस टाइम से इस टाइम के बीच में मेरी क्लास कहना कि अपलोड होगी, या फिर यूट्यूब पर कहना कि वो आपके सामने आएगी। उससे क्या होगा, बेहतर आप एक शेड्यूल पे काम कर पाएंगे कि हाँ सर, इस टाइम के बीच यदि क्लास आती है तो हम इस टाइम निकाल के क्लास में कहना कि ज्वाइन हो जाएंगे, या फिर कहना कि उसको रिकॉर्डेड बाद में देख लेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि जो भी बच्चे नए हैं, प्लीज़ नोट्स बना के रखिए। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उनका छोटे छोटे अपनी ऑन लैंग्वेज में, जो भी आपकी आम भाषा है उसमें आप नोट्स प्रॉपर बना के रखें। यहाँ सर ने ये बात खास बोली कि प्रॉफिट एंड लॉस में इसका ध्यान रखना है। जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सर, वो सीपी पे होता है, लॉस हमेशा सीपी पे होता है, लेकिन डिस्काउंट की मैं बात कर दूँ तो कहीं ना कहीं वो एमपी में होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख लिया करो। इससे क्या होगा, जब आप प्रीलिम्स में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेबस वहाँ पे आपको डबल से नहीं देखना है। आपको बस सीधा रिवीजन करना है नोट से, और मेंस के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर करना है। मेंस किसका, सीजीएल की मैं बात कर दूँ तो आज वैसे एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो जो बच्चे जीडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से लग जाओ उसमें। नोटिफिकेशन आ चुका है, लगभग 26,000 से प्लस वैकेंसियाँ इसमें कहना कि आपके सामने है। यदि आप चाहते हैं कि इनमें एक वैकेंसी या फिर एक पोस्ट आपके हाथ में लगे, तो कहना कि आज से पढ़ना आपको चालू कर देना चाहिए। ठीक है, करें। अब मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा दूं, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसका बेसिक रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद आगे हम क्लास में चलेंगे। बेसिक रिवीजन क्या, मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी। एक अपने पास होता है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। यदि मैं इस पर प्रॉफिट एंड लॉस कमा लूँ, तो अपने पास क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या निकल के आई थी अपने पास, सेलिंग प्राइस निकल के आई थी, और उसके बाद अपने पास मार्क प्राइस। अब यदि मैं 5 की चीज़ लाया हूँ, यानी कि कोई भी चीज़ बन के जिस वैल्यू में वो बन के तैयार हुई है उसकी कॉस्ट प्राइस उसको बोलते हैं हम। ये बात आपको मैंने बताई थी। यदि मैं यहाँ पे 1 का प्रॉफिट कमाता हूँ, तो क्या मुझे बताओ, 6 में यहाँ पे बेच दिया मैंने, और जब मैंने इसकी प्राइस को मार्क करके 8 लिख दिया और डिस्काउंट दे के कहना कि 6 में बेचने की कोशिश करी, तो आपके पास तीनों टर्म यहाँ से क्लियर समझ में आ गई। यहाँ सर कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस क्या होती है। अब मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो थोड़ी सी दे दी है, लेकिन जो भी बच्चे इनको और बेसिक से समझना चाहते हैं, सो यू कैन वॉच माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, यूट्यूब पर अपलोड है, वो क्लास आप जाके देख सकते हैं। चले आगे। क्या सभी बच्चे ने अपने नोट्स से कॉपी सब निकाल के रख लिए? बस तो छोटे छोटे पॉइंट है जो बताता जाऊँ, चुपचाप उनको लिखते हुए जाना। आज तो बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं आपको क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ, तो उन क्वेश्चन पे हम समझेंगे, उन क्वेश्चन को करते करते समझेंगे कि हाँ किस प्रकार से एसएससी हमसे क्वेश्चन पूछता है, या फिर अदर एग्जाम किस प्रकार से पूछती है। तो आज जो टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए, हम उनको खत्म करना है हमको। मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा टाइप 1 का है, कौन सा टाइप 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, तो उनको कर लेंगे। एक बार कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा ना, तो उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग 250 से 300, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको ये कल क्वेश्चन करवा दिया था, लेकिन आज वापस से मुझे करवाना है, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनको समझाना है ध्यान से कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन को हम करते हैं, या फिर इस टाइप के टाइप 1 के क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में सोल्व करने हैं। तो पहला टाइप 1 नोट करके लिख लीजिए, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे आप लोग?
जैसे अपन ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं ना, वैसे ही हमको पढ़ना है। तो 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। अपनी कॉपी पे इसका आंसर निकालो, जहाँ कहीं भी बैठे हो, ठीक है। कॉपी पेन उठाओ और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। भाई सेलिंग है वॉच फॉर 306, एक वॉच को 306 रुपये पे बेचने पर। अच्छा, इस लाइन से मुझे एक बात पता चल गई कि कहीं ना कहीं एसपी यहाँ से कितनी है, 306 रुपये सर अपनी सेलिंग प्राइस है, क्योंकि उसने उस वॉच को इतने में कहीं ना कहीं बेचा है। अमित गेन्स 6.25%। अमित को कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ से, 6.25%। अब मैंने कई वैल्यू आपको कल लिखवाई थी फ्रैक्शन की, तो आपको क्या करना है, सीधा इसको रटते हुए चलना है, ताकि एग्जाम में यदि इस प्रकार से आए तो कहना कि उस क्वेश्चन को आप सीधा कर पाओ। व्हाट विल द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, मुझे क्या निकालनी है यहाँ पे, क्या इसका क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड करनी है। चलो कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, 6.25% का अर्थ क्या पहले मुझे बताओ। क्या इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू 1/16 है। ऑब्वियस बात है ना, देखो 6.25% जब आप परसेंट हटाओगे और नीचे 100 लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या 1/16 कल निकल के आया था, मुझे सभी लोग बताओ। क्लियर है। अब 16 पे 1 का प्रॉफिट है, तो मुझे बताओ क्या सीपी यहाँ से मैं किसको मान लूंगा, इस 16 को यहाँ पे सीपी मान सकता हूँ। सर कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे को मान के चलनी है, और यदि इसने इस पे 1 का प्रॉफिट कमाया है तो मुझे बताओ क्या इसकी सेलिंग प्राइस यहाँ से 17 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। क्या बोला उसने कि 6.25% का प्रॉफिट अब ओवरऑल अपने पास है, किसके पास, अमित के पास। तो कॉस्ट प्राइस उसकी 16 होगी और सेलिंग प्राइस जब वो एक प्रॉफिट उस पर कमाएगा तो सेलिंग प्राइस कहना कि अपने पास 17 होगी। अब देखो ये जो 17 अपने पास आई है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा सोची गई एक रेशियो वाली वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरी जो वैल्यू है वो तो 306 है, तो तू 17 क्यों बोल रहा है। इसका मतलब जो 17 की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में उसकी वैल्यू अपने पास 306 दे रखी है। अब जब इसको डिवाइड करोगे आप, क्योंकि आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 17 1 17, उसके बाद 8 टाइम्स है क्या, मुझे बताओ 1 की वैल्यू यहाँ से 18 जाएगी। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट विल द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, मुझे कॉस्ट प्राइस बतानी है। यानी कि जो उसने वैल्यू दे रखी थी वो तो सर अपने पास 17 की थी, लेकिन मुझे इस बार किसकी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अब कॉस्ट प्राइस मेरे हिसाब से 16 है, लेकिन 1 की वैल्यू यदि 18 है, तो मुझे बताओ एक्चुअल वैल्यू जब आप निकालोगे यहाँ से तो क्या आपके पास 288 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको कल भी करवा चुका था। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी वो क्लास जाके आप अवश्य दिखेगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहने के समझाए, बेसिक समझाया कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से हमको आगे लेके चलना है। क्लियर है वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को। ठीक है, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो एक एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में हमारे प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट बन जाएगी किसकी, सिलेक्शन की। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 297। देखो वापस एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि यहाँ से सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, एसपी की बात कर रहा है, तो साइड में लिख लो। अभी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम सोल्व कर रहे हैं ना, तो एग्जाम में ऐसा नहीं करना, लेकिन अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इसी प्रकार से करना है। क्या 297 यहाँ से इसकी सेलिंग प्राइस अपने पास हो गई। क्लियर है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद आगे क्या बोलता है कि अमित इनकर्स ए लॉस ऑफ 8.33%। अब इसका फ्रैक्शन तो मुझे पता है, मैंने कल लिखाया था। हाँ सर, 8 सही 1/3 जहाँ कहीं भी आपको दिखे तो कहीं ना कहीं इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, क्या 1/12 अपने पास हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन होता है 1/12। क्लियर है वाला पॉइंट। व्हाट विल द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, मुझे यहाँ पे भी क्या बतानी है, क्या कॉस्ट प्राइस ही बतानी है। ठीक है, तो आगे करो सोल्व इसको। आपके पास 30 सेकंड इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। फटाफट जहाँ कहीं बैठे हो तुरंत अपनी कॉपी और पेन निकाल के इसको सोल्व करने की कोशिश क्या करो। इससे क्या होगा, आपका दिमाग चलना चालू होगा और आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ किस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन या फिर बड़े बड़े क्वेश्चन को एग्जाम में लेके चलना है। देखो वहाँ पे क्या हुआ था, प्रॉफिट। इस बार क्या बोल रहा है आपसे, एक अलग टर्म उसने इस्तेमाल कर दी, लॉस। तो कंडीशन तो मैंने आपको दोनों बता दिया है कि 20% प्रॉफिट का अर्थ क्या होता है, 20% लॉस का अर्थ क्या होता है। तो दोनों कंडीशन आपके पास सेम होगी, तो आपको समझना क्या है। एक काम करो, यदि 1/12 फ्रैक्शन यहाँ पे दे रखा है, तो मुझे बताओ क्या सीपी हम इस 12 को मान के चलते हैं। तो 12 यदि सीपी होगी और 1 का इस बार लॉस कमा रहा है प्रॉफिट की जगह, तो मुझे बताओ क्या इसकी सेलिंग प्राइस 11 हो जाएगी यहाँ से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन ने, अभी तक ये बोला है कि भैया 8.33% का उसको ओवरऑल लॉस हो रहा है। तो मैं कहता हूँ फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू 1/12 होगी। अब सीपी यदि मैंने 12 मान ली है और उस पर 1 का लॉस यदि है, तो सेलिंग प्राइस क्या मेरे पास यहाँ पे 11 होगी। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है क्या। ठीक है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, वरना बहुत जल्दी इसका इंतजाम में करने वाला हूँ। तो सीपी 12 हो गई, एसपी अपने पास कितनी 11 होगी। अब मुझे बताओ 11 की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दे रखी है, विच इज इक्वल टू 297।
जब यहाँ से आप एक की वैल्यू निकालोगे तो कितना निकल के आएगी सर, 11 टू जा तो हो जाएगा, उसके बाद 11 7 जा जाएगा, तो एक की वैल्यू यहाँ से 27 आएगी, मुझे बताओ सब लोग। ठीक है, अब जब इस 27 का मल्टीप्लाई आप 12 में करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि आपको तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो जब यहाँ से करोगे तो 4, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपके पास 8, 24 8, तो क्या आपके पास 324 करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। जब इसका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे, 27 का मल्टीप्लीकेशन जब आप 12 में करोगे तो क्या आपके पास कंप्लीट वैल्यू निकल के जाएगी, विच इज इन द ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट वाले पे क्या था, 288 अपने पास था, और सेकंड वाला का आंसर क्या है अपने पास, 324 आया। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डबल से समझाने की कोशिश है, मतलब जिसको समझ में नहीं आया उसको एक बार समझाने की इच्छा है? ठीक है, मैं जितना इंटरेक्टिव क्लास बनाने की कोशिश करूंगा, उससे क्या होगा, बेहतर इन्वायरमेंट बन पाएगा और कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर हो पाएंगे। ठीक है, अमित को भैया कितना कॉस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा, 324 था, सेलिंग प्राइस थी उसकी 297, क्लियर है? तभी पॉसिबल है, तभी 8.33% का लॉस कहीं ना कहीं उसको हो पाएगा। क्या एक और क्वेश्चन आपको मैं ऐसा दूं, कर पाओगे आप लोग? आसान थे ना? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ तक क्लियर है? चलो, आई होप सभी बच्चों के आंसर आ रहे होंगे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बेसिक सा है, इस बार परसेंटेज भी इजी है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करके बताओ। 30 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, फटाफट करो इस क्वेश्चन। कैसे करोगे? भाई सेलिंग है फ़ोन फॉर 625। मुझे यहाँ से एक और टर्म देख के समझ में आ गया कि सर इसकी जो सेलिंग प्राइस है क्या वो 625 है? बिल्कुल है, सॉरी। अच्छा, इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 625 है। अमित इनकर्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का फ्रैक्शन मुझे बता सकते हो आप? 25% का जो फ्रैक्शन होता है इट इज़ इक्वल टू 1/4। अब प्रॉफिट की बात कर रहा है तो मुझे बताओ, क्या इसकी सीपी यहाँ से 4 मान दूंगा, क्योंकि नीचे कितना दे रखा है 4, और उस पे 1 का प्रॉफिट, यदि 1 का प्रॉफिट सर यहाँ पे इसने कमाया है, तो मुझे बताओ क्या इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो बन के 5 हो जाएगी? ठीक है, जिसकी कॉस्ट प्राइस पहले 4 थी, अपन ने 1 का प्रॉफिट उस पर कमाया, तो अपनी सेलिंग प्राइस कितनी बन गई यहाँ पर? अपनी सेलिंग प्राइस बन गई सर यहाँ से 5। अब 4 की चीज़ 5 में बेची है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि इसने कितने में बेची है वो वैल्यू, क्या इसने 625 रुपये में बेची, यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू और अपने पास यहाँ पे रेशियो में बात कर रहा हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो अपने पास सीपी रेशियो एसपी कितना आया, विच इज इक्वल टू आई थिंक 4:5। तो ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर लो, और एग्जाम में जितना टाइम बचाओगे उतना अच्छा है। यहाँ से निकालो 1 की वैल्यू, तो क्या 1/125 अपने पास आ जाएगा 1 की वैल्यू। लेकिन मुझे किसकी पूछी है? यदि मुझे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी है, लेकिन कॉस्ट प्राइस अपने हिसाब से कितना है रेशियो में? 4 है। अरे भैया यहाँ पे 1 की वैल्यू अपने पास 125 आ गई, लेकिन कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना है? 4 है। तो बस इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहीं ना कहीं कितनी एक्चुअल वैल्यू या फिर कितनी इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस रही होगी। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन आप इसमें करोगे तो मुझे बताओ क्या 500 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज़ इन द ऑप्शन नंबर ए। तो क्या सभी बच्चों को टाइप 1 के क्वेश्चन खत्म हो गए, समझ में आ गया? तो अब यदि वो प्रॉफिट बोल दे तो भी आपको पता है, यदि वो लॉस बोल दे तो भी आपको पता है कैसे करना है आपको। जब लॉस हो तो लॉस घटा देना है, जैसे मान लो यहाँ पे 25% लॉस बोल देता तो वैल्यू क्या हो जाती सर? 4 तो मैं सीपी मान लेता, लेकिन उस पर यदि 1 का लॉस हो गया है तो क्या इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 3 बन जाएगी? तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं सोच सकते हो या फिर कर सकते हो। क्या सभी बच्चों को यहाँ ये वाला पॉइंट क्लियर है? क्लियर है भैया ये वाला पॉइंट? एक बार उस क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्योंकि ये टाइप में आपको, गिव मी सेकंड। आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी ने पूछे भी है बहुत सारे, प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, एसएससी जीडी में आते हैं, सीएचएसएल में जाते हैं, एमटीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एमटीएस तो थोड़ा टफ हो गया आजकल। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन को खत्म करता हूँ, जो बच्चे कमजोर है वो भी समझ पाए। सर सीपी अपने पास कुछ थी और उसके बाद एसपी अपने पास थी। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? 4 की चीज़ 5 में इसने बेची होगी तब ये पॉसिबल है। लॉस बोल देता तो अलग बात होती। 5 की वैल्यू अपने पास 625 दे रखी है, क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस कितना बोला है? 625 बोला है, और अपनी सेलिंग प्राइस अपने हिसाब से कितनी है? 5 है। अब जब यहाँ से 1 की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगी 125, और 125 का मल्टीप्लाई जब आप 4 में करोगे तो आपके पास ओवरऑल करेक्ट आंसर यहाँ से कितना निकल के आएगा, विच इज इन द ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो टाइप 1 के इस टाइप के क्वेश्चन आप खत्म होते हैं। आप अपनी जो भी कॉपी है या फिर जो भी बुक्स आप
प्रेफर कर रहे हैं उनको उठाओ, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन यदि जहाँ कहीं भी आपको दिखे तो उनको प्रैक्टिस करो। मैं अपनी साइड से और क्वेश्चन आपको बना के दे दूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान टाइप है। लेकिन हाँ, शुरुआती आपको यही क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पे जाओगे तो मैथ्स को छोड़ दोगे। तो बेहतर है कि पहला स्टेप 1 चढ़े, उसके बाद स्टेप 2। ठीक है, तो जैसे ये फ्लो में हम जब चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपना काम हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल के लिख लेगा, टाइप 2 क्वेश्चन। सभी बच्चे हेडिंग डाल के लिखेगा टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 1 तो खत्म हो चुका है अपना, उसके बाद टाइप 2 का क्वेश्चन को समझना है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, तो वही उठा के आपको समझाऊंगा, वहीं से स्टार्ट करूंगा, जिससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। या सर वही क्वेश्चन करवाइए या फिर उस टाइप के क्वेश्चन कराइए जो एग्जाम में कहना कि बार बार पूछे जाते हैं। ए ट्रेडर सेल्स, चलो आगे। हाँ, ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 425। एक ट्रेडर ने एक आर्टिकल को सेल किया 425 रुपये में, और उसको लॉस कितना हो रहा है, एंड लूजेस 50%। At what price should he sell the article to earn 5% profit? कितने बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए? A trader sells an article for Rs 425 में किसी आर्टिकल को बेचने पर उसको 15% लॉस होता है। अब भैया उस आर्टिकल को वो कितने रुपए में बेचे कि उसको जो प्रॉफिट हो कितने परसेंट का हो, या 5% का प्रॉफिट उसको कमाना है। तो पहले देखो एक स्टेप चलना है, पहली लाइन को देखो, उसको फोकस करो, उसके बाद हम आगे आगे पढ़ेंगे या फिर आगे उसको सोल्व करेंगे। पहले क्या उसने बोला है, सर यहाँ पे जब आपने मुझे बताया था कि 15% का फ्रैक्शन मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे लिखवाया नहीं था, तो देखो यहाँ से 5 3 जा, उसके बाद यहाँ से जब करोगे तो क्या 3/20 इसका फ्रैक्शन निकल के आ गया। ठीक है, परसेंटेज हटाए तो नीचे 100 लगाओगे। अब लॉस की बात करी तो मुझे बताओ कि यहाँ पे सर सीपी आपने 20 बोला था, जिसको नीचे मानना है, जो अपना नीचे उसको सीपी मान लो। उसके बाद 3 का यदि लॉस हुआ है तो मुझे बताओ क्या इसकी सेलिंग प्राइस यहाँ से 17 रही होगी? क्या इसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे 17 होगी? बिल्कुल। तो मुझे बताओ 17 की वैल्यू जब उसने 425 दे रखी है तो आपको यहाँ से निकालने पड़ेगी। सर 17 की वैल्यू यदि 425 है तो एक की वैल्यू तो मुझे फाइंड कर सकता हूँ, तो जब 17 टू 34 तो हो गया, उसके बाद 5 टाइम्स है, यानी कि 25 का जब एक की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 25 आ गई। मुझे यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना ही पड़ेगा उसका। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, इस 20 में मल्टीप्लाई कर दोगे इस 25 का, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है आपके पास, 25 आ गई। जब यहाँ से आप करोगे तो आपके पास ओवरऑल कितना आ गया, क्या इसकी कॉस्ट प्राइस सर आपके पास 500 रुपये आ गई। अब देखो, अब मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गई तो मैं यहाँ से आने वाला प्रॉफिट आने वाला लॉस दोनों कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, साइड में देखो, जब कहीं भी आपको प्रॉफिट बताना हो या फिर लॉस बताना हो ना, तो उसका एकमात्र तरीका है कि आप पहले सीपी फाइंड करो। जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट या लॉस उसको बता पाओ। मुझे मालूम तो हो कि जो चीज़ मैं लाया हूँ वो कितने रुपए की है, तभी तो बताऊंगा ना कि उस पर सर प्रॉफिट कितने का है। यदि मुझे पता ही नहीं कि 5 6 की है, 4 की है, 7 की है, 8 की है, तो क्या उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना इट इज़ पॉसिबल? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो एक बार जब अपनी सीपी आ गई ना, तो आप उसकी दुनिया की चीज़ बता सकते हो। अब वो क्या बोल रहा है कि इस पर 5% प्रॉफिट कमाओ, तो ऐसे भी कर सकते हो भैया, 500 जो है ये 100 की वैल्यू है और मुझे इस पर कितना कमाना है, 5% प्रॉफिट, तो क्या 105 रुपये में बेचनी है। क्लियर है? यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो डराओ, और जब इसका 105 का मल्टीप्लीकेशन आप करोगे 5 में, तो आपके पास ओवरऑल कितना जाएगा सर, 5 5 से 25, उसके बाद 2 50 2 25, तो क्या 525 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे जाएगा, विच इज़ इन द ऑप्शन नंबर डी। किस किस बच्चे को ये वाला टाइप समझ में आया है नहीं आया मुझे बताओ। ये मेथड 1 थी इसको करने की, ठीक है, और इससे आपको एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं पहले उनको मेथड 1 बताऊंगा, उसके बाद मेथड 2 जो कहना कि आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है। क्लियर है? क्या इस मेथड को एक बार बताने की आवश्यकता है? अब देखो यहाँ से आपने क्या पहले कॉस्ट प्राइस निकाला, उसके बाद कहना कि आप सीधा सेलिंग प्राइस में बता गए कि जब मैं इसको 5% प्रॉफिट जब मैं इस पर कमाऊंगा तो किस प्रकार से इसको मैं बेचना है, कितने रुपए में बेचना है। लेकिन एक और तरीका ध्यान से समझना है, विच इज़ मेथड नंबर 2, जो हम लोग या फिर सभी लोग एग्जाम में अप्लाई करते हैं। उससे क्या होगा, आपके 10 से 15 सेकंड भी बचेंगे और कहना कि इतना आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है। जब सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कहना कि उनको आपको रटते हुए या फिर अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। चलो अब देखो मुझे बताओ एक बात, जब इसने 425 रुपये में बेच रहा था किसी चीज़ को, ये किसी भी आर्टिकल को जब ये कितने में बेच रहा था, 425 रुपये में बेच रहा था, तो मुझे बताओ क्या इसको 15% का लॉस हो रहा था? हाँ सर बिल्कुल। अभी के लिए यहाँ पे 100 मानो,
मैं कहता हूँ यदि इसको 100% कोई वैल्यू अपने आप में है, यदि उसको 15% का लॉस हो गया तो मुझे बताओ क्या उसने 85 रुपये में बेचा होगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यदि मैं देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यदि उसको उसमें 15% लॉस हो गया तो 85 बचा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, इसी चीज़ पे यानी कि इसी 100% की वैल्यू पे उसको 5% का प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे बताओ क्या 105 में बेचना होगा। किस किस बच्चों को 5% वाली बात समझ में आई? कैसे निकालोगे सर, 100 का जब 5% निकालोगे आप तो आपके पास 5 ही आएगा, तो आपको 100 + 5 करना है, तब जाके आपके पास कहना है कि 105 आएगा। तो ये वाला पॉइंट तो क्लियर होगा ना सभी को? क्या इतना बेसिक से तो चाहिए पढ़ाना है क्या? थोड़ा सा हाई लेवल चल सकता हो ना? ठीक है, चलना पड़ेगा बॉस। चलो अभी 425 आप जो बोल रहे हो सर वो तो हमारे पास 85 की वैल्यू है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये तो ये बोल रहा है कि इसके हिसाब से सर 105, यदि 5% प्रॉफिट कमाना है तो मुझे बताओ क्या 105 में मुझे बेचना पड़ेगा? अरे भैया जो 85% बचा वो इसी की वैल्यू तो है, 15% तो गायब हो चुका है ना उसका। तो 100 में से जब उसको 15% का लॉस हो गया तो 85, और उसको 105 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो जो 425 अपने पास है ये 85 की वैल्यू और मुझे 105 की यहाँ पे निकालनी है। तो जब इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो सर 17 5 जा, यहाँ से अब करोगे तो 25 हो गया। अच्छा एक बार और कर लो तो क्या मुझे बताओ, यहाँ पे 5 बचा। जब 105 का मल्टीप्लिकेशन आप 5 में करोगे तो क्या आपके पास वैल्यू कभी चेंज हो सकती है क्या? नहीं। तरीके या फिर मेथड चेंज हो सकती है, लेकिन आंसर आपका हर बार एक ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये वाला तरीका मैं एक बार समझाऊंगा, जो भी बच्चे अभी तक समझ में नहीं आया तो वो ध्यान से समझना अगली बार। नोट कर लिया आप सभी लोगों ने? क्या मैं ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? देखो समझना पड़ेगा ना, और जहाँ कहीं भी नहीं आया आपको तुरंत बताना है। क्लियर है? चलो एक टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको घर पे जाके खुद से प्रैक्टिस करने, जो भी बुक आप प्रेफर करते हैं या फिर जो भी नोट्स आपके पास होंगे उससे प्रैक्टिस करो। वरना मैं लास्ट टाइम पे तो आपको फिर करवाने वाला हूँ लगभग 250 से 300 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के, ताकि लिटरली एक भी क्वेश्चन अपना बचे ना। अच्छा 15% लॉस हो गया तो इसका मतलब क्या 85 में उसको बेचा होगा? अब क्या बोल रहा है 5% उसी से प्रॉफिट कमाना है, तो 105 की बात कहना कि कर रहा है। अब इस 85 की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है? 425, क्योंकि उसने बोला है कि इतने में बेच रहा हूँ तो मेरे हिसाब से 85 में बेच रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा सर, एक की वैल्यू जब निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी सॉरी 5 आएगी ना। ठीक है, यहाँ की एक की वैल्यू 5 आ जाएगी, और जब इसका 5 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो कहना कि आपके पास कितना जाएगा, क्या 525 आ जाएगा। क्लियर है वाला टाइप? अच्छा सेकंड वाले क्वेश्चन से समझ लेना यदि इससे नहीं आ रहा है आपको। तो सेकंड वाला क्वेश्चन इसी टाइप का ही रहा है आपकी स्क्रीन पे, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे आप? ट्राई टू सोल्व इट। चलो इसको थोड़ा सा धीरे समझाऊंगा यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में ढेर भर भर के आते हैं हर बार, तो कहना कि इन्हीं क्वेश्चन पे कमांड बनाते हुए चलो, ताकि आगे अपनी गवर्नमेंट जॉब पक्का हो। अच्छा मुझे बताओ कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है? बिल्कुल होती है सर, आपने अभी बताया कि उस पर मैं पहले 20% का लॉस कर चुका हूँ। 20% का लॉस मैंने यदि उस पर किया है तो मुझे बताओ क्या 80% वैल्यू मेरे पास अब बची है? बिल्कुल सर, यदि 20% मैंने उस पर उड़ा दिया है तो कहीं ना कहीं मेरे पास 80% वैल्यू अभी अलाइव है। अब क्या बोल रहा है, उसी चीज़ पे यानी कि उसी 100% पे मुझे कितना का प्रॉफिट कमाना है? मुझे एक 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो जब इस पे मैं 20% प्रॉफिट कमाऊंगा तो मुझे बताओ क्या मुझे इसको 120 रुपये में बेचनी होगी? इस 100 के कंपेरिजन में बात कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उस पर मैंने 20% उड़ाया तो मेरे पास बचा कितना? 80%। उसके बाद जब मैं सर उस पर 20% उसी पे कमाने की कोशिश की तो मुझे बताओ उसको 120 पे तो बेचना ही पड़ेगा। अभी अब किस पे बात आ गई, यदि आप रेशियो पे करो तो रेशियो भी कर सकते हो। कैसे निकालोगे रेशियो? सर 80 यहाँ पे दे रखा है, रेशियो यहाँ पे 120, ये सेलिंग प्राइस दोनों है ना। एक बार पहले ये ऐसे 80 में बेच रहा था, अब इसको 120 में बेचना है। अब 80 की प्राइस तो अपने पास दे रखी है विच इज इक्वल टू 640, तो कर लो, बहुत आसान है। 80 की वैल्यू कितनी है? 640, तो यहाँ से जब करोगे तो सर एक की वैल्यू अपने पास 8 आ गई। अब जब इस 8 का मल्टीप्लाई इस 120 में करोगे तो आपके पास कितना जाएगा? क्या 960 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? सब लोग बताओ, क्या समझ पाए अब? या फिर मेथड 1 से एक बार इसको करके बता दूं? कर लोगे? अब एग्जाम में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो अरे कर लोगे भैया। देखो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। अब मुझे पता है कि सर एक ही चीज़ पे एक ही चीज़ से बार बार छेड़छाड़ी कर रही है, किससे? यदि इस एक ही आर्टिकल अपने पास दे रखा है और उससे बार बार छेड़छाड़ी कर रही है कि पहले सर उस पर 20% गायब किया, उसके बाद सर 20% उसमें मिलाया,
तो उसमें हम कर सकते हैं सेलिंग प्राइस में काम। यहाँ पे दोनों सेलिंग प्राइस है, 80 भी सेलिंग प्राइस है और ये 100 भी कहना कि सेलिंग प्राइस है। लेकिन यदि आपको कॉस्ट प्राइस से करना है तो कॉस्ट प्राइस से भी सीख लो, जो फर्स्ट मेथड आपको मैंने बताई थी। वैसे आपको एग्जाम में यही अप्लाई करना है जो मैंने अभी आपको बताई, तो इस पर इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। चलो, क्या बताई थी मैंने फर्स्ट मेथड। एक काम करो, पहली लाइन को सोल्व करने की कोशिश करो। 20% लॉस का अर्थ कोई बता सकता है? पहली बात तो 20% का फ्रैक्शन बताओ, क्या 1/5 होता है? अब लॉस की बात कर रहा है तो सर सीपी यहाँ पे जरूर 5 रही होगी, और उस पे 1 का लॉस कमाया, तो मुझे बताओ क्या सेलिंग प्राइस अपने पास 4 होगी, क्योंकि लॉस की बात कर रहा है, 5 पे 1 का लॉस। क्लियर है? अब सीपी भी अपने पास है सर रेशियो में, और एसपी भी अपने पास है, लेकिन यहाँ पे जो एस अपने पास एसपी की वैल्यू दे रखी है, सेल की बात की है उसने, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे 4 की वैल्यू 640 होगी, तो 1 की निकाल सकते हो। जब यहाँ से आप करोगे तो सर 160 1 की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे किसकी चाहिए? मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या 160 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो, यहाँ से आप करोगे तो क्या 800 आपके पास आ गया। अब ये 800 आपके पास क्या है? कॉस्ट प्राइस है। देखो यहाँ पे जो निकाल रहे थे 5, वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है। यदि आपके पास कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया विच इज इक्वल टू 800, और अब क्या बोल रहा है सर, इस पर मुझे 20% प्रॉफिट कमा के दो, तो ये जो 800 है ना साहब, ये आपके पास 100 की वैल्यू है, और मुझे 20% प्रॉफिट कमाना है, तो क्या 120 करना पड़ेगा। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई भैया? कोई भी चीज़ अपने मैंने 100 मान ली उसको, अब उस पर 20% प्रॉफिट कमाना है, तो क्या 120 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। अब ये 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भैया यहाँ से भी आपके पास क्या निकल के आएगा? 960 निकल के आएगा। तो मेथड 1 से करो चाहे 2 से करो, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा। क्लियर है? आप क्लियर हो गया? तो देखो, कॉस्ट प्राइस तक घूम के जाना है, तो कॉस्ट प्राइस यदि आपको ये तरीका पसंद है तो इससे भी कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा करने की आपको कोशिश है। आप सीधा सेलिंग प्राइस से काम करोगे कि भाई यहाँ 100% माना था, 20% पहले गायब हो, तो 80 पे बात करूंगा, उसके बाद 120 से और आंसर निकाल के कहीं ना कहीं ले आऊंगा। थर्ड वाला इसी का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताओ सब लोग। सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। डू इट। देखो, कोई भी क्वेश्चन जब देखो ना पहली बार, तो उसको सोल्व करने की कोशिश किया करो। 30 सेकंड आपके पास ही, क्लास का रूल ही समझ लीजिए आप, है ना, सिंपल सा। बाकी मैं तो आपको करके बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा हाँ किस प्रकार से उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, या फिर कैसे हमको आगे चलना है। देखो, एक बात तो उसने बोला है कि सर मुझे गेन परसेंटेज बताना है। मुझे बताओ, जब कहीं भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या फिर लॉस परसेंटेज निकालना हो, तो आपके पास क्या चाहिए? सर आपको सीपी चाहिए। पहला पॉइंट ध्यान रखना हमेशा ये कि जब आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो सर सीपी तो पता होना चाहिए ना, बिना सीपी के आप फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड चीज, जब आपको डिस्काउंट परसेंटेज की बात बोल दे, तो डिस्काउंट कभी सीपी पे नहीं निकल सकता। उसके लिए एक आदमी चाहिए, और उसका नाम क्या है? एमपी। क्लियर है? तो देखो, जब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे दे रखा है सर, और मुझसे इसने गेन परसेंटेज पूछा है, तो मुझे बताओ क्या यहाँ से मुझे इसकी कॉस्ट प्राइस निकालना आवश्यक है? मुझे कॉस्ट प्राइस तो निकालना पड़ेगी ना। पहली लाइन पढ़ो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 पर किसी आर्टिकल को बेचने के बाद एक प्रॉफिट होता है 10%। ठीक है? इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2600, किसी आर्टिकल उसी आर्टिकल को यदि 2600 पे मैं बेचूं, देन व्हाट विल द गेन परसेंटेज। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 10% का फ्रैक्शन मुझे बता सकते हो आप लोग? ऑब्वियसली 1/10। सीपी मानो नीचे वाले को, तो सर सीपी अपने पास होगी 10, और उस पर यदि 1 का प्रॉफिट क्या है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 11। लेकिन उसने क्या बोला है सर, सेलिंग प्राइस तो इसकी 2200 है, तो 11 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2200 आ गई। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो सर 1 की वैल्यू आ गई अपने पास 200। यदि 1 की वैल्यू यहाँ से 200 है, तो मुझे बताओ क्या इसकी कॉस्ट प्राइस 2000 रही होगी। अब इस कॉस्ट प्राइस से हम छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इस बार हम 2200 की जगह कितने में बेच रहे हैं उसको? सर हम इस बार उसको 2600 में बेच रहे हैं। ये वाली सेकंड लाइन में उसने बोला है कि यदि मैं उसको 2600 पे बेचता हूँ तो कितना प्रॉफिट होगा। अरे भैया, यदि 2000 की चीज़ को 2600 में बेचोगे, तो मुझे बताओ क्या 600 का प्रॉफिट कमा रहे हो? कितने पर? सीपी पे निकाल रहे हो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट निकालते हैं। तो 2000 पर यदि आप 600 का प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो 100 पे आपको बताना है, क्योंकि परसेंटेज में बात हो रही है। तो 20 से 20, 1 से 1 कैंसिल आउट। तो मुझे बताओ क्या आपका ओवरऑल यहाँ से आंसर कितना जाएगा? क्या 30% आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा कि ओवरऑल भैया इसको 2600 बेचने पर कहीं ना कहीं कितने का प्रॉफिट होगा? 30% प्रॉफिट का होगा। क्लियर है? देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, मैं एग्जाम में बैठा होता तो ऐसे नहीं करता, इसको ध्यान से समझो। ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। यदि थोड़ी सी आपको जो यहाँ पे कैलकुलेशन होती है यदि हार्ड हो जाती है, तो टाइप ये जो टाइप रहता है ये इसी प्रकार से आपको करना था। लेकिन यदि इस टाइप की आसान कैलकुलेशन आ जाए तो कैसे करोगे?
देखो मैं एक बात आपको ध्यान समझाता हूँ, 2200 में पहले ये बेच रहा था, ठीक है, 10% का प्रॉफिट हो रहा था, सभी लोग समझाओ, 10% का प्रॉफिट हो रहा था। अब मुझे यहाँ से कॉस्ट प्राइस आपकी मालूम पड़ गई कितनी, 2000, अभी कैलकुलेट किया ना हमने, तो वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है एग्जाम में भी। मुझे बताओ यदि यहाँ पे ये 200 का प्रॉफिट कमा रहा है तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है। क्वेश्चन ने खुद बोला है ना, 2000 की चीज 2200 में बेची, इसका मतलब 200 का प्रॉफिट कहना कि इसमें हो रहा है। अब क्या बोल रहा है वो, 2600 प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अरे भैया 2000 की चीज, 2000 की चीज यदि 2600 में बेचोगे तो मुझे बताओ क्या 600 एक्स्ट्रा उस पर कमाना पड़ेगा। अरे भैया जब 200 आप कमा रहे थे तो आपको 10% हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन इस बार आप प्राइस को 3 गुना कर रहे हो, तो मुझे बताओ क्या आपका प्रॉफिट भी 3 गुना हो जाएगा, क्या 30% हो जाएगा। तो देखो इस टाइप से यदि चाहो तो इस टाइप से भी कर सकते हो, लेकिन यदि आपका कोई अपना तरीका है जो इन दोनों में से आपको पसंद आया तो उससे भी आप कहना कि क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको बस समझना ही है, इस क्वेश्चन के जरिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपके पास सीपी होना बहुत आवश्यक है। यदि आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो आपके पास सीपी होना चाहिए, पहला दिमाग आना चाहिए कि सर सीपी कहाँ से आएगी। यदि इस टाइप से क्वेश्चन से बात करोगे तो कहना कि आप मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग बन जाओगे, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो, जो टाइप 2 उसे भी बेस्ड अपना क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ ए साड़ी इज सोल्ड फॉर 3230। अच्छा सेलिंग प्राइस मुझे पता चल गई, यहाँ सर जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, यहाँ से होगी 3230, यानी कि 3230 इसकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे होगी। क्या बोल रहा है, द सेलर विल फेस 15% लॉस। अच्छा जब इतनी प्राइस में उसको बेच रहा है, जब इतने पैसों में उसको बेच रहा है, तो कहना कि उसको लॉस कितने का हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है। अट वॉट प्राइस शुड ही सेल द साड़ी टू गेन 20% प्रॉफिट। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, क्या 100% होती है। मैं कहता हूँ सर इसने पहली वाली कंडीशन में यदि 15% का लॉस किया है तो क्या इसकी सेलिंग प्राइस 85 रही होगी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब उसको उसी प्राइस पे 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे बताओ क्या इसकी सेलिंग प्राइस बढ़ा के 120 रखनी पड़ेगी तभी ये पॉसिबल है। अब इस 85 की वैल्यू अपने पास दे रखी है विच इज इक्वल टू 3230, ये किसकी वैल्यू अपने पास 85 की वैल्यू है, और मुझे किसकी चाहिए 120 की चाहिए। तो मुझे बताओ क्या यहाँ से फाइंड कर लोगे आप लोग, क्या फाइंड कर लोगे, कैसे करोगे सर, यहाँ से अब इसको डिवाइड करेंगे तो एक काम करो 5 से कर लो पहले, तो यहाँ पे जाएगा आपका 17, 5 2 जा 10, 5 4 जा, उसके बाद यहाँ से जब करोगे तो सर 17 1 जा 17 होगा, बचेगा कितना अपने पास टोटल 15 में बचेगा, तो 9 टाइम्स और कहना कि अपने पास हो जाएगा, यानी कि 19 यहाँ पे बचा अपने पास, और उधर से कितना बचा अपना 24। जब इन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, कैलकुलेशन भी आपको मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है। जब एक क्लास हो जाएगी 2 क्लास, तो मैं उसके बीच में कैलकुलेशन की क्लास लगा दूंगा कि नंबर्स को कैसे समझना है सर, क्यूब्स हो गया, स्क्वायर्स हो गया, बीच बीच में ये चीज़ें भी आपके डालते रहूंगा, जिससे क्या होगा कंप्लीट बेस बन जाएगी मैथमेटिक्स की, कि जो भी बच्चा आना चाहे आने आने वाले समय में 10 साल के अंदर भी यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहे तो इसी कोर्स से कहना कि कर पाए। इतना बेनिफिशियल मैं इसको कहना कि बनाने वाला हूँ। 9 4 36, उसके बाद 3 यहाँ पे, उसके बाद बचा 3, उसके बाद यहाँ पे टोटल 17 आ गया, यहाँ पे जब करोगे तो 38, क्या इनको प्लस कर लोगे आप लोग। अच्छा जीरो भी एक है ना अपने पास एक, एक जीरो यहाँ पे बची हुई है ना पीछे वाली, ये वाली, ठीक है लगा देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। करो इसको सोल्व सर, 6 8 7 15, उसके बाद 456 और जीरो यहाँ पे पीछे लगा दो, तो क्या 4560 कहीं दे रखा है ऑप्शन में, हाँ विच इज इन द ऑप्शन नंबर ए। तो आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ से क्या आ गया, 4560 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो यदि ये मेथड 2 से मैंने किया है जो मैंने आपको समझाया, यदि आप मेथड 1 से करना चाहो कॉस्ट प्राइस निकाल के, तो उससे भी आप कहना कि कर सकते हो, लेकिन इससे जल्दी आपके पास कहना कि आंसर निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो एक एक टाइप को, दो दो टाइप को मैं पकड़ूंगा क्लास में, ज़्यादा तेज भी नहीं हमको चलना है, उससे क्या होगा बहुत बड़ा, ज़्यादा तेज चलूंगा तो ऐसा होगा कि जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा के आया वो बहुत जल्दी भूल जाओगे, तो धीरे धीरे मोमेंटम बना के चलूंगा। आज एक टाइप पे मैंने बात कर ली, दूसरा टाइप पे, दूसरा टाइप पे एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। बाकी अगली क्लास में मैं क्लास का जो टाइप जैसे टाइप होंगे उनके वेटेज बढ़ाता जाऊंगा, जैसे अब धीरे धीरे 8 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इससे क्या होगा आपके पास 200 से 250 क्वेश्चन हो जाएंगे पीडीएफ में। तो आप जब कहीं भी उनको प्रैक्टिस करोगे या फिर रिविजन करोगे तो इन्हीं क्वेश्चन से आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद जब अपनी कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इसकी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन चलवा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उठाए कितने, 15 क्वेश्चन सर आज उठाए, जो 2021 में पूछे गए, चाहे वो प्रीलिम से हो या फिर मेन से।
तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। बाकी जो बच्चा एसएससी जीडी एमटीएस वगैरह सीएचएसएल यदि इन सभी की प्रिपरेशन करना चाहता है, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ सीएचएसएल एमपी पुलिस यूपीएसआई या फिर और भी अदर एग्जाम्स होती है, लाइक टीएस की मैं बात कर लूँ जो कि टाटा करवाता है, तो यदि इस टाइप के कॉलेज एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी आप करना चाहते हैं सो यू कैन ज्वाइन माई क्लास ऑन टाइम। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिए, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ सर की क्लास कब है या फिर क्लास अपलोड हो गई है। उसके बाद जो भी आपके आसपास है उनको आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम जो बच्चे कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, 5,000 या 10,000 या 6,000 या 2,000 नहीं दे पाते, सो दे कैन ज्वाइन माई क्लास और कहना कि इस क्लास का बेनिफिट वो ले पाए। एक और क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा एक चलो इसके लिए थोड़ा सा मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा और क्लास को हम कहना कि एंड करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है सभी में अपनी कॉपी में लिखना, नोट्स साथ बनाते रहना है। ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो कि दो दो टाइप बन के, ताकि आपके नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाए, तो यदि आपका छोटा भाई भी इससे पढ़ना चाहे तो कहने कि नोट से अपना काम हो जाए। चलो अब मैं कॉन्सेप्ट क्या समझाने वाला हूँ। एक बात देखो, आप सभी लोग बिल्कुल बेसिक से जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट में क्या। जैसे मैंने कोई बिजनेस ओपन किया स्टार्टिंग में, ठीक है, मुझे पिताजी ने कितने रुपए दिए, 1,000 रुपये इस बिजनेस को चलाने के लिए दिए। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है। मुझे एक बात बताओ सब लोग, यदि उस बिजनेस में पहले साल जब मैंने उसको ओपन किया तो मुझे लॉस हो गया कितने का, 200 रुपये का क्या हो गया लॉस यहाँ पे हो गया। ठीक है। अब मैं आपसे कंडीशन क्या बोल रहा हूँ कि भैया पापा ने मुझे बोला कि भैया ठीक है तूने पहले साल लॉस कमा दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे किसी भी हालत में अगले साल 500 का प्रॉफिट चाहिए। बस ये बात समझना तो वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ कि यार यदि अगले साल इसको 500 का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे बताओ 500 कमाने पड़ेंगे या 700 कमाने पड़ेंगे, कोई ऐसा बच्चा जो बताएगा। यदि इसको ओवरऑल, एक शब्द यहाँ पे लिख लेना ओवरऑल, यदि इसको 500 रुपये कमा के लेके जाना है तो मुझे बताओ अगले साल 500 कमाने पड़ेंगे या 700 कमाने पड़ेंगे। एनीबडी। ठीक है। देखो एक बात तो साफ है ये भैया, जो मैंने पहले 200 रुपये गवाया है क्या इनको पॉजिटिव में लाना पड़ेगा। हाँ भैया, जिन 1,000 को मैं पहले 800 बना चुका हूँ उनको पहले 1,000 बनाना पड़ेगा ना। इसका मतलब यदि मुझे 500 रुपये प्रॉफिट में जाना है ना तो मुझे अगले साल 700 रुपये कमाने पड़ेंगे, तभी ये पॉसिबल है कि सर कहीं ना कहीं मैं 1,000 पे 500 रुपये प्रॉफिट पे कमा पाऊँ। क्यों? क्योंकि जो 2,000 मैंने पहले साल में खोए थे सर उनको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। कोई बिजनेस है भैया, मुझे बताओ इसको ओवरऑल 3 साल में 20% गेन करना है मान लो, और पिछले 2 साल में इसने 10% इस बिजनेस में से गवा दिया, तो पहले ये रिकवर करना पड़ेगा, पहले ये 10% लाना पड़ेगा, उसके बाद ये जो 20% एक्स्ट्रा ये जाने वाला ये लाना पड़ेगा। इसका मतलब इसको टोटल ट्रेवल कितना करना पड़ेगा परसेंटेज में, विच इज इक्वल टू 30%। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसको प्राइस में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, इट इज़ इक्वल टू 700। क्यों? क्योंकि जो 200 उसने खोया वो उसको लाना पड़ेगा पहले, और उसको 500 आगे जाना है तो 500 भी ऐड करना पड़ेगा। क्या ये वाली बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? इसका मतलब कोई भी लॉस में यदि बिजनेस है उसको प्रॉफिट में जाना है तो पहले लॉस कवर करो, उसके बाद कहना कि प्रॉफिट में जाने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा, उस क्वेश्चन को हम समझते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है। मेंस 2019 का क्वेश्चन है। 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीसरा टाइप अपने पास स्टार्ट हो रहा है, तो टाइप थर्ड करके लिख लीजिए। और भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में दूंगा, ठीक है, मैं खुद आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, 250 से 300 क्वेश्चन, तो डरे नहीं। पहले टाइप कवर कर दो उसके बाद कहना कि आगे हम बढ़ेंगे। ए डीलर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर अट ए लॉस ऑफ 2%। एक डीलर किसी भी आर्टिकल को 2% लॉस पे कहना कि चलाता है, ठीक है, या फिर उसको सोल्ड कर देता है। यदि वो उसको 44 ज़्यादा में बेचता तो मुझे बताओ उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता, उसको ओवरऑल 20% प्रॉफिट होता। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी जस्ट पीछे पढ़ा के आया हूँ वही आपको समझना है क्या है। पहले बिजनेस में सर इसने 2% गवाया, उसके बाद 20% इसको आगे जाना है, तो मुझे बताओ क्या इसको टोटल कितना चलना पड़ेगा। अरे भैया, जो बिजनेस में पहले इसने 2% लॉस किया है तो क्या उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, यानी कि सर ये 2% तो उसको कमाना पड़ेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा ये जो जितना जाना चाहता है, यदि ये 20% कमाना चाहता है तो 20%, तो मुझे बताओ इसको ओवरऑल परसेंटेज में कितना ट्रेवल करना पड़ा। सर इसको 22% ओवरऑल गेन करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में, तभी ये पॉसिबल है
कि कहीं ना कहीं ये 20% प्रॉफिट कमा पाए। अब क्या बोल रहा है सर, अपने हिसाब से तो 22% आगे जाना है, मेरे हिसाब से 22% इसने ट्रेवल किया है परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आप देखो इसने नंबर के हिसाब से कितना ट्रेवल किया है सर। ये तो उसने बोला है कि सर यदि वो 44 ज़्यादा कमाए तो कहीं ना कहीं 20% प्रॉफिट कमा लेगा वो। तो इसका मतलब जो मैं 22 बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू अपने पास एग्जाम में कितनी दे रखी है या फिर क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 44। तो क्या 1% की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई? अरे भैया 1% की वैल्यू यदि तो आपके पास आ गई तो 100 की निकाल सकते हो, 2 जीरो इधर चिपकाओ और 2 जीरो इधर, इसका मतलब मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई? क्या मैं इसको, मेरी जो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई मेरे पास, कि हाँ सर इसकी कॉस्ट प्राइस जरूर 200 रही होगी। किस किस बच्चों के पास समझ में आई बताओ? किस किस बच्चों के पास समझ में आई नहीं आई मुझे बताओ। क्या इसका आंसर बी करेक्ट है, ऐसा हो जाएगा? समझ लो एक बार ध्यान से, यदि नहीं आया आपको तो इधर देखो भैया, 2% पहले जो लॉस था उसको कवर किया हमने, उसके बाद जो 20% एक्स्ट्रा मुझे जाना है, तो टोटल यहाँ पे जो ट्रेवल किया मैंने वो कितना किया? 22% ट्रेवल किया। किस में? परसेंटेज में। लेकिन नंबर्स में कितना ट्रेवल किया वो बोल रहा है कि सर यदि 44 ज़्यादा लाता तो कहीं ना कहीं 20% प्रॉफिट तक पहुंच जाता। अब भैया मुझे क्या निकालना है? मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है 100% की? क्योंकि कोई भी चीज़, ये भी कोई भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है, या फिर मैं उसको मान के चल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो जो 22% की वैल्यू अपने पास दे रखी है वो अपने पास क्वेश्चन में कितनी है? 44। यहाँ से जब 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो 1% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 22, सॉरी 2। और जब इनमें आपको कितनी निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या है, मैं उसको 100% मान के चल रहा हूँ ना, उसी की रिस्पेक्ट में मैं +20% की बात कर रहा हूँ। बस तो 2 जीरो यहाँ पे पीछे चिपकाओ, तो 2 जीरो यहाँ पे चिपक जाएगी, यानी कि सर इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस रहेगी वो मेरे पास क्या रहेगी? 200। अब एग्जामिनर आपसे क्या बोलेगा? या तो इस पे वो 5% प्रॉफिट का बोल दे तो वो निकाल सकते हो, वो तो बहुत ईजी है। यदि 10% बोले तो 10%, 30% बोले तो वो आगे का क्वेश्चन टफ उसके हिसाब से बना सकता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो ये कहना कि टाइप 3 का क्वेश्चन आने वाला है। अब इसके कुछ ये है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इन क्वेश्चन को घर से करके लाइएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकेंड ले लो, आराम से ले लो स्क्रीनशॉट, ये वाला लो, ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको घर से करके लाना है। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, हो गया तीनों क्वेश्चन, 11th वाला हो गया। चलो अब ध्यान समझो बात को, ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने दिए इनको कल ऑल एचडब्ल्यू में आप करके लाओगे। इनका आंसर आपको क्लास स्टार्टिंग होने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ सर कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। उसके बाद जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई इनका रिवीजन करो। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करो, और जो भी मैंने टाइप पढ़ा है आपको, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, इनके मैंने आपको लगभग 3 क्वेश्चन इसके करवाए, 3 क्वेश्चन इसके और इसका 1 क्वेश्चन आपको करवाया है। लेकिन मैं इनके क्वेश्चन ऐड करने वाला हूँ अगली, जब मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा या फिर 1-2 बार थोड़ा मोमेंटम बनाऊंगा, उसके बाद इनके लगभग 10-10 क्वेश्चन और लाने वाला हूँ। इससे क्या होगा, यदि इनसे भविष्य में कोई डाउट भी आता है ना तो कहीं सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला टाइप जो है अब थोड़ा सा एडवांस यहाँ से चालू हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रहे, क्लास को बिल्कुल ईमानदारी से लेना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 2x या 3x ले रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल आराम आराम से क्लास लो, मैं वैसे ही बहुत तेज बोलता हूँ, वैसे ही बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं बहुत जल्दी व्हाट्सअप ग्रुप में अपना बनाने वाला हूँ, उस व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होकर आप वहाँ से डाउट मुझसे पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर एक काम करूँगा टेलीग्राम ग्रुप भी मैं बना दूंगा, जिससे क्या होगा, बच्चे बिल्कुल पॉजिटिव वे में एक मुझसे इंटरेक्ट हो पाएंगे अच्छे तरीके से, और वहाँ पे भी आपको मैं पीडीएफ बना के भेजता रहूँगा या फिर डेली अपडेट देता रहूँगा। अब जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी इस क्लास को बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि 26,000 वैकेंसी है और लगभग 3 से 4 महीने अपने पास इस प्रिपरेशन में कहना कहीं है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ सर एसएससी जीडी में हमारा सिलेक्शन हो जाए, सो जो कैन ज्वाइन माई क्लास ऑन टाइम। मैं बहुत जल्दी सिलेबस भी खत्म करने वाला हूँ, विदिन 4 to 5 मंथ के अंदर हम कोर्स को ख़त्म भी कर लेंगे, क्योंकि हम सीजीएल को फोकस करके कहना कि इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है बस आप सभी बच्चे से कि इसको चैनल को जो है रिक्वेस्ट करके रखो, और जो भी अपने आसपास जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर करो। ठीक है, चलिए बाकी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस क्लास एंड हैव अ नाइस डे, बाय।